हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रवेश ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रही हैं 9 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। सो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6,655 हो जाती है। वही धनराशि पहले से दुगनी ब्याज दर पर दुगनी दोगुनी यानी कि पहले से दुगनी ब्याज दर पर 2/1/2 वर्षों में x हो जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है तो x का मान बताना है। तो सिंपली इसमें क्या बताना है अपने को, x का मान बताना है। तो आप भी वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है CI, यानी कि दोनों ही परिस्थिति में CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये तो दे रखी है रेट, ये समय, और ये अपना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट तो 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11, क्योंकि 3 वर्ष पूरे हैं। तो देखो ये तो कितने हो गए 1000, ये कितने हो जाए 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 1331 बरोबर दे रखा है, ये सॉरी अमाउंट दे रखा है, यानी कि हो जाता है कोई धनराशि इतनी हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो इसके बराबर दे रखे हैं 6655। तो ये कितने गुना है सीधे सीधे दिख रहा है, लास्ट में 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 6655 आ जाएंगे। उसी प्रकार अपना प्रिंसिपल भी 5 गुना होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 5000 अपना क्या आ गया प्रिंसिपल। अब देखो क्या दे रखा है, वही धनराशि, यानी कि वही धनराशि बोले तो ये 5000 से पहले से दुगने ब्याज दर पर, पहले कितनी थी दर 20, अब कितनी हो जाएगी 20, पहले थी 10। अब देखो क्या दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं कितने 2/1/2 वर्षों के लिए x हो जाती है। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है, यानी कि x हो जाती है, ये मिश्र धन बताना है। तो सिंपली यहां भी कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो फर्स्ट ईयर 5 से 6 हो गई, फिर सेकंड ईयर 5 से 6 हो गई। अब देखो अब क्या दे रखा है 1/2, तो 1/2 कर देंगे इसका भी। तो 10 से कितनी हो जाएगी 11। अब इनको गुना कर लेते हैं, ये हो गए कितने 250, पचम 25, 25 को 10 से गुना करूंगा 250, इसको ये 36 हो गया। और मैं 36 को गुना कर लेता हूँ किससे 11 से, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 को 11 से करूंगा 11 6 66, और 11 3 33, 33 और 6 39, कितने हो गए 39। अब देखो अपने को इसके बराबर वैल्यू चाहिए, तो इसको गुना कर लेते हैं किससे, इसको गुना करूंगा, इसके बराबर दे रखे हैं कितने 5000 अपना प्रिंसिपल, जो कितने गुना है सीधा दिख रहा है 20 गुना। तो सिंपली इसको भी 20 से गुना कर देंगे, तो लास्ट में जीरो तो आएगा, 2 से गुना कर लो। तो 2 छिके 12, 2 नाम 18 और 1 19, और 2 तियां 6 और 1 7, यानी कि 792 जिसके भी हैं। ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं 7920 अपना क्या है राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, क्या दे रखा है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा। अब सिंपली देखो आपको ये पता होना चाहिए, भाज्य बरोबर क्या होता है, भाज्य बरोबर होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब देखो यही तो होता है। अब देखो अपन निकल लेते हैं, भाजक दे रखा है, भाजक बराबर भागफल का कितने गुना 32 गुना। फिर भाजक दे रखा है शेषफल का, यानी कि रिमाइंडर का, शेषफल का कितने गुना, फिर ये भी 12 गुना। अब देखो शेषफल अपने को कितना दे रखा है, शेषफल अपने को दे रखा है 56, तो मैं शेषफल यहाँ 56 रख दूंगा इंटू 12। तो क्या आ जाएगा, मुझे भाजक तो मिल जाएगा। अब 12 से इसको गुना करूंगा तो 672 आ जाएंगे। अब देखो क्या आ चुका, भाजक आ चुका है, यानी कि यहाँ का वैल्यू 672 आ चुकी। तो मुझे इसको x मान लूं तो ये यहाँ बट्टे में लग जाएंगे 672 के। तो देखो सीधा दिख रहा है कितने गुना है, कितने गुना है, मैं 32 यानी कि 672 को 32 का भाग दूंगा तो 32 दूनी 64, और 32 से कम 32, तो कितना आ गया भागफल, भागफल आ गया 21। तो देखो 21 आ गया। अब भाज्य निकाल सकते हैं, अपने को भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल भी मिल गया। तो भाजक कितना है 672, और फिर इंटू भागफल कितना है 21, प्लस शेषफल कितना है 56। अब देखो
सभी का यूनिट डिजिट देखो, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 6 2 है, इसका 6 है। यदि 6 मिल जाए तो सेकंड चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो, मैं 2 को 1 से गुना करूंगा तो 2 आया, इसमें 6 ऐड कर दूंगा तो कितने आएंगे लास्ट में 8। अब 8 जिस ऑप्शन में है वही अपना राइट आंसर होगा। ये देखो सेकंड ऑप्शन में ये एकमात्र 8, तो अपना राइट आंसर आ गया। यदि 6 यूनिट डिजिट 6 आता इसका, तो अपन सेकंड वाले को भी चेक करते। आप चाहो तो पूरा हल कर लो, यदि ये टाइम बचाने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर हॉर्स है। यदि जल धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर हो जाती है, जल धारा के बहाव की दिशा में आरंभ बिंदु पर वापस लौट आती है, इस पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, तो जल धारा के बहाव की दिशा में 136.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो, ये क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है एक तो नाव की चाल दे रखी है, फिर दिशा यानी कि कौन सी दिशा में चल रहा है, यानी कोई डिस्टेंस है। इस 60 किलोमीटर के पहले तो जाता है फिर आता है, ये देखो आरंभ में जाता है और फिर आता है। तो देखो डिस्टेंस तो अपने को पता है, और टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है अपना 4 घंटे 10 मिनट। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बस अपने को ये तो पता चल ही गया, तो बराबर कर लेते हैं। तो देखो दोनों समान समान दूरी समान है आने में जाने में, तो 60 बटे एक बार तो, यानी कि जल धारा बहाव के विपरीत, तो जल धारा भाव के विपरीत, तो देखो दबाव के विपरीत करेंगे तो 30 माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान तो दे रखा है नाव की, और वाई का नहीं दे रखा, तो वाई मान लेते हैं। फिर 60/30 प्लस वाई बराबर कितने हो गए, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 सही 1/6 हो गया, 4 सही यानी कि 10/60 करेंगे घंटे में चेंज करने के लिए, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 हो गए, 25/6 हो गए। तो देखो इसको काटूंगा, 5 एकम 55 25, और ये 12 बार और ये भी 12 बार। अब देखो ये तो लघुत्तम आ जाएगा, देखो a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बटे में कर लूंगा 900 माइनस वाई, डायरेक्ट लिख लूंगा। अब देखो ये तो इससे गुना हो जाएगा, तो 12 30 36 360 प्लस 12 वाई, फिर प्लस दे रखा है ये देखो बीच में, फिर 12 से इस माइनस वाले गुना कर दूंगा, तो 12 30 36 360 माइनस 12 वाई बराबर कितने दे रखे हैं, बराबर है 5/6। अब देखो काट दूंगा 12 से, ये 12 वाई कट गया ना, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो देखो 36 दूनी 72, 720 हो गए। 720 को मैं इधर 6 से गुना कर दूंगा, तो 720 इंटू 6, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 9 पंजे 4500 और माइनस 5y²। अब देखो इसको इसमें से घटा दूंगा, तो पहले इनको दोनों गुना कर लो, तो 0 6 दूनी 12 6 संते 42 और 1 43, तो ये कितना है, ये इधर आके यानी कि ये 4500 इधर आएगा, तो ये माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो सिंपली क्या करता हूँ, 4500 में से 4320 घटा दूंगा, 4320 घटा दूंगा, तो 0 ये 8 4 में से 3 गया 1, तो फिर 5 का भाग दूंगा, तो देखो 5 एकम 5 5 3 15 बच गए 3 5 6 30, तो वाई स्क्वायर बराबर कितने हैं 36, तो सिंपली वाई बराबर कितना आ गया 6। अब देखो धारा की दिशा भी यानी कि धारा का बहाव भी पता चल गया, 6 किलोमीटर पर हॉर्स है और नाव का दे रखा है। अब इस डिस्टेंस को बता सकते हैं, तो 136.8 को अपन किससे करेंगे, ये बोल रहा है बहाव की दिशा में, यानी कि x प्लस वाई, एक्स का मान दे रखा है 30 और प्लस वाई का मान अपन ज्ञात ही कर चुके हैं 6, तो 36 से करेगा, 36 से करेगा, ये पॉइंट यहाँ 0 लगाएंगे, इसको काटेंगे तो 3.8 अपना क्या आएगा राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो ये दे रखा है बार वाला, तो बार वाला हर शिफ्ट में आ रहा है, जब से अपन फर्स्ट शिफ्ट से करते आ रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, तो जब भी माइनस प्लस दे रखे है उसको स्लॉट में बांट लो, तो एक स्लॉट हो ये हो गया और एक ये हो गया और एक पूरा ये हो गया, तो 3 स्लॉट बन गए। तो आप किसी को भी पहले चाहो जैसे हल कर सकते हो, तो मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, ऑफ हल होगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 3 5 15 15 और 3 18, तो 18/5 इंटू 5/6, 6 से 5 से 5 कट गया और 6 3 18, तो ये कितना हो गया 3 आ गया। अब यहाँ गुना कर लेंगे, तो यहाँ कितना है फिलहाल 6 3 18 3 है, तो देखो इसको करूंगा मैं 3 एकम 3 1 4, तो 4/3। अब देखो यहाँ गुना लगेगा ना, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो देखो इससे काट देते हैं, तो 4/9 आ गए, यहाँ आ गए 4/9
फिर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, फिर ये गुना कर लेते हैं। तो देखो 5 दूनी 10 और 36 18, तो 5 दूनी 10 बटे 36 18 कर लेते हैं। फिर दे रखा है प्लस। अब देखो एक के ऊपर बार दे रखा है तो यानी कि ये 9 इसमें से घटेगा, और एक जिसके ऊपर बार दे रखा है उतने ही बार नीचे 9 आएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा 9 तो कितने आ जाएंगे 82। तो देखो कितने हो गए 82 बटे 90। यहाँ गुना है, गुना भाग है तो गुना लगेगा, तो ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा 82, ऊपर चले जाएंगे 99। 99 कैसे आए, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये 99 आ गए बटे 82 आ गए। 82 से 82 कट गए तो ये कितने हो गया, ये हो गया 11 बटे 10 अपना क्या आ गया। यहाँ देखो ये 9 से कटेगा 1 1 और ये 10 बार, तो क्या आ गया, ये आ गया। और फिर आगे इसको गुना भी कर लेते हैं तो 11 बटे 10 इंटू 2 बटे 11, 11 से कटेगा और ये 1/5 आ गया, तो 1/5 आ गया। तो अब लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लूंगा तो 18 पंजे 90। तो देखो ये भी सीधा कट रहा है 10 बार तो ये 40 हो गया, और ये 18 पंजे 90 ये 50 हो गया प्लस, और ये कितना हो गया, इसको काटूंगा तो 5 एकम 5 और बच गया 4, और 5 अंटे 40, ये 18, हाँ 18 पंजे 90 है ही। तो देखो अब इनको हल कर लेते हैं। तो देखो ये 40 50 में से कटेगा तो कितने आए, ये 40 इस 50 में कटेंगे तो माइनस के 10 आए, माइनस के 10 इसमें प्लस 18 में से घटेंगे तो 8/90 आ गए, 8/90 आ गए। तो देखो अब 2 से काट लूंगा तो ये 4 बार गया और ये 45 बार गया। तो अपना राइट आंसर क्या आया 4/45, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी सी उसी काम को मिलकर 30 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 24 दिन में। तो अपने को बताना है बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो ए प्लस बी करते हैं 20 दिन में, बी प्लस सी करते हैं, बी प्लस सी करते हैं कितने दिनों में 30 दिनों में, सी प्लस ए करते हैं, सी प्लस ए करते हैं कितने में 24 दिनों में। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, सभी को दिख रहा है 120। तो 2 छिके 12 और 3 चौक 12 और 24 पंजे 120, तो कितना आया 6 4 5। लेकिन देखो यहाँ भी 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो क्या करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितने हैं 15। तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार 7.5। अब देखो मुझे चाहिए ओनली बी का, क्योंकि ये बी से करवा रहा है तो इसमें से घटा दूंगा मैं सी प्लस ए घटा दूंगा, तो कहाँ दे रखा है सी प्लस ए, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 7.5 में से मैं 5 घटा दूंगा तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ गई 2.5। अब कर लेते हैं, देखो बी से करवा रहा है तो टोटल कार्य 120 बटे 2.5। अब इसका भी कितना 2/3 भाग करा रहा है तो 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12 और एक ये पॉइंट वाली जीरो ऊपर चली जाएगी तो 25 को करूंगा तो 25 से कम 25 बच गए 15, 25 ठीक है 150, तो 16 दूनी 32, तो 32 ही कहाँ दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लो इसके, आपके हर शिफ्ट में आगे पूछा जाएगा। देखो क्या दे रखा है, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्या वर्ताकार बगीचे का व्यास दे रखा है, तो व्यास क्या होता है रेडियस का दुगुना, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 70। तुरंत देखते हैं यही बात तो लिख लो। अब देखो क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि किसका, वर्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा का मान 11:7 है, किसका है आयत का। तो आयताकार मैदान का परिमाप बताना है, तो परिमाप बताना है सिंपली कैसे करेंगे, अपन करेंगे कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसका क्षेत्रफल बराबर कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होता है इसका एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कर लेते हैं, देखो 22/7 इंटू इसकी रेडियस 70 इंटू 70 बराबर, ये इसको गुना कर लेते हैं 11 7 77 77 और एक्स 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 स्क्वायर हो गए। अब देखो काट लेते हैं, तो 7 से तो ये 7 कट गया, 11 से कटेगा 7 बार और ये 11 से 2 बार, ये 7 से ये 10 बार और ये 7 कट गया, तो कितना हो गया, ये एक तो 10 इसका बच गया, तो ये कितने हो गए 200, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 2 से करूंगा तो 200 बराबर कितने हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 100 होता है 10√2 आ गया, क्योंकि 100 इंटू 2 तो 100 का तो होता है 10 और √2 ये एक अकेला आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है। तो देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 11 को गुना करूंगा मैं 10 से तो 110 √2 प्लस
इसको गुना करूंगा 7 से तो 70√2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 110 प्लस 70 180√2। अब देखो ये तो हो गया l प्लस बी, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 18 दूनी 36 360√2। कहीं आप यहाँ रुक के ये फर्स्ट आंसर मत लगा देना, और ये लगाते हैं आपका गलत हो जाएगा। अपना राइट आंसर होगा सेकंड वाला। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार करें कॉन्सेप्ट से, आपका काफी इजीली तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 23,808 की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी सी के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है, तो बी के हिस्से में कितनी राशि आएगी। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपके यानी कि मेन तो ये है कि आप काटेंगे किस प्रकार, बस बाकी काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, अब देखो ए बी का कितना दे रखा है 8 9, फिर बी सी का कितना दे रखा है 3 और 5। अभी देखो सिंपली इसको 3 से गुना करूंगा तो यहाँ 9 बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगह बी बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसे गुना कर लो। तो देखो 8 3 24 और 9 3 27 और 9 पंजे 45। अब सिंपली इसको 3 से काटूंगा तो 3 अंटे 24 वही आ जाएगा, देखना, और 9 और ये 15 आ गया ना, 8 9 15। तो इसको मैं 3 से गुना करूंगा तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 15 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ चुका है 8 9 और ये 15। अब देखो सी अनुपात डी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है अपने को कितना 1:2। तो देखो यहाँ सी 15 है और यहाँ 1 है, तो इसको 15 बना दो। तो इसको 15 बनाएंगे तो ये 15 से गुना हो जाएगा, तो डी कितना हो गया, डी हो गया 30। अब देखो इनको ऐड कर लो, तो 30 और 15 45 45, और इनको ऐड करेंगे तो कितने हो गए 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 45 62। तो 62 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23,808 दे रखी है, 23,808 दे रखी है। तो देखो इसको अपन काट लेते हैं, इसको अपन काटेंगे तो देखो इसको अपन काटेंगे तो ये इसके कितने गुना होगा 384। आप काट के देख लेना इसका होगा कितने गुना 384। तो देखो ये पूछा है किसका है, ये पूछा है बी का, तो सिंपली बी का कितना है रेशियो है 9। यहाँ भी देखो ये 9 दे रखा है, तो सिंपली 9 से गुना कर देंगे। तो देखो 9 9 चौक 36 बच गए 3, 9 अंटे 72 3 75, तो 56 किस में दे रखा है एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए प्लस बी की कुल आय से 60% कम है। सी की आय की ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। तो चलो कर लेते हैं। ये दे रखा है ए, ये बी, तो ये क्या बोल रहा है बी की आय से 125% अधिक है, तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/4 होती है। तो देखो काटेंगे यानी कि अधिक है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअल है 4 और ये हो गई 9। फिर दे रखा है सी ए प्लस बी की कुल आय से, यानी इन दोनों कुल आय 60% कम है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/5। तो ये 5 है तो ये 2 हो गई, कम है तो ये घट जाएगी। तो देखो अब कर लेते हैं। यहाँ a प्लस बी का योग 5 दे रखा है, यहाँ मिला के योग कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको तो गुना कर देंगे 13 से और इनको 5 से गुना कर दूंगा। तो a और ये b, तो इसको 5 से गुना करूंगा तो ये इसको 13 से गुना किया और इन दोनों को 5 से गुना, यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5, तो 13 9 पंजे 45। तो लेकिन अपने को क्या चाहिए ए और सी का चाहिए, ए और सी का, तो यहाँ भी मैं 13 से गुना कर दूंगा तो ए तो मुझे मिल गया सिंपली, सी और पता जाए तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया। तो कितना आ गया, मैं ए का आ गया 45, बी का आ गया 26, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 19, 19 दिख रहा है। तो 19 बटे ए से कंपेयर करवाया तो 45 नीचे आ गया इंटू 100, 5 से काटूंगा 5 नाम 45 और इसको काटूंगा 5 दूनी 10, तो गुनी दूनी 38/9, तो 9 ती 27, 9 चौक 36, तो देखो 9 चौक 36 आ गया और फिर बच गया कितने 2, तो 9 दूनी 18। 42 किस ऑप्शन में है, बस ये देखो 42 एकमात्र सेकंड ऑप्शन में दे रखा है और सेकंड ऑप्शन देते ही अपना राइट आंसर आ चुका है। आप चाहो तो पॉइंट में भी हल करके देख सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम हो जाती है, ऊंचाई 60% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये तो कांस्टेंट होते हैं, जब भी प्रतिशत के क्वेश्चन आए इसमें तो ये तो कांस्टेंट होते हैं। तो देखो आर का स्क्वायर इंटू एच, अब देखो ये तो हो गया पहले का ये बाद का। तो देखो 20% कम हो जाती है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 से 4 हो गई। तो देखो आर स्क्वायर है तो एक बार हो यानी कि एक बार अपन फिर से कर देंगे 5 से 4 हो गई, ये तो है ना 5 से 4 फिर 5 से 4।
अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब ये 60% बढ़ गई, तो 60% बढ़ गई तो अपन क्या करेंगे, 3/5 हो गई। 60% बढ़ गई तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो ये 5 से कितनी हो गई, ये हो गई 8। अब सिंपली इनको गुना कर लेते हैं, तो देखो ये तो हो गया 5 का स्क्वायर 125, ये हो गया 4 चौक 16 और 16 अंटे 128, 16 अंटे 128 हो गया। तो देखो इन दोनों के अंतर कितना दिख रहा है, 3 की वर्दी, यानी कि रेशियो में 3 की वर्दी, तो प्रतिशत में बतानी है तो बटे 125 इंटू 100 कर देंगे। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और 3 चौक 12, 12/5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.8% की क्या हो गई, इंक्रीज, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आई होप कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक दर से 4 वर्षों के बाद 12,672 हो जाती है, तो 8 वर्ष के बाद 15,744 हो जाती है। उसी धनराशि के लिए 10% वार्षिक दर से 3/1/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। देखो कैसे करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 8 बरोबर कितने हैं, 15,744, तो सिंपली, और यहाँ 4 बरोबर कितने दे रखे हैं, 12,672, तो सिंपली काट लेंगे। तो ये 4 बरोबर कितने आ गए, 2, 14 में से 7 गए तो 7, और 6 में से 6 गए 0, और इसके पास कितने बचे, ये 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 से 3,072, तो 1 बरोबर कितने आ गए, 7 चौक 28, यानी 4 संते 28 हो गए, बच गए 2, और 4 छीके 24 और 4 अंटे 32, यानी कि 700 अपने आगे 68, तो 768 आ गए। तो सिंपली क्या करेंगे अपन, 4 के इसमें घटा देंगे, कि ये क्या है, इंटरेस्ट, तो 4 से गुना कर लूंगा, तो 4 अंटे 32, बच गए कितने, 3, 4 छीके 24, 24 से 3 27, फिर बच गए कितने, 2, और 4 संते 28 से 2 30, तो 3,072, यानी कि डायरेक्ट यही घटा देते तो 4 के बराबर 4 हो जाता। तो अब देखो अपना प्रिंसिपल आ जाएगा डायरेक्ट, 0 में 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, और ये 6 के 6 आ गए, और फिर देखो 12 में से ये अपने कितने गए, ये 3 गए तो 9 आ गए, तो अपना प्रिंसिपल कितना आ गया, 9600। तो प्रिंसिपल अपने को मिल चुका है। देखो अब क्या करना है अपने, उसी धनराशि के लिए 10% ब्याज दर से 3/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो कितना दे रखा है, 9600 इंटू रेट कितनी दे रखी है, 10, और ये हो गया 10/3, तो इसको 100 से भाग भी दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से काटूंगा 3 3 9, तो 3 दूनी 6, तो 2, यानी कि ये 10 का स्क्वायर 100 गया, तो 100 से गुना करूंगा तो कितना आ गया, 3200, अपना क्या आ गया, ऐसा ही। तो ऐसा यानी कि साधारण ब्याज जो कि 100 के सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 16, 28, 40, 48 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। अब देखो इसको अपन यानी कि अपना क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 16, 28, 40 और 48, आप खुद भी वीडियो पॉज करके ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। दो का दूंगा तो ये देखो, दो का दूंगा तो देखो कितना जाएगा, दो का दूंगा तो 8 बार, ये 14 बार, ये 20 बार और ये 24 बार, फिर दो का दूंगा तो 2 बार, तो देखो ये 4 बार, ये 7 बार, ये 10 बार, और ये कितने बार, ये 12 बार, फिर दो का दूंगा जब तक जाता है 2 बार 7, और ये 5, और ये जाएगा कितनी 6 बार, फिर दो का जा रहा है तो 1 बार 7 बार, ये 5 का 5 और ये 3 बार, तो 7 मुझे 35, 35 तियां 105 आ गया, और ये कितना हो गया, 2 का घात 4 है, 2 की घात 4 यानी कि 16, तो 16 पंजे 80, ये 80 के से 16 एकम 16, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अब मैं इसको 5 से गुना करूंगा, 6 से कर देता हूँ, देखता हूँ। देखो 6 से गुना करूंगा तो 16 ठीक है 9600 आ गया, 16 ठीक है 9600 आ गया, और देखो 8 को मैं किससे, 6 से गुना करूंगा तो 8 ठीक है 48, यानी कि 480 ऐड करूंगा, तो ये तो 5 अंकों की हो जाएगी ना, 9600 में 400 ऐड किया तो यही हो गया 5 अंकों की। लेकिन अब अपन किससे गुना करेंगे, 5 से, तो 5 से गुना करूंगा तो देखो 0, और फिर कितने, 5 अंटे 40, फिर 0, और फिर देखो किससे गुना करूंगा, 5 ठीक है 30, 30 और 4, 5, ये कितने हो गए, 5 अंटे 40, और 5 छः 30 और 4 34 आ गई, और 5 एकम 5 3 8। अब वो संख्या तो 48 8000 सॉरी 8400, तो वो संख्या है जो 16, 28, 40, 48 चारों से विभाज्य है, लेकिन ये बोल रहा है 11 शेषफल बचे, तो सिंपली इसमें 11 ऐड कर देंगे, तो वो संख्या कौन सी है, 8411, तो 8411 अपने को पूछा है इनके अंकों का योग, तो 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, तो उन अंकों का योग कितना आ जाएगा 14, और 14 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है और शेष राशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष राशि का 50%
सौरभी को देती है और फिर शेष का धनराशि का 40% अवनी को देती है। यदि उसके पास 2700 धनराशि शेष बचती है लेकिन तो अवनी की कितनी राशि दी थी, अब ये बता रहा है अवनी की। देखो अब यानी कि यहाँ दे दिया यानी कि बीच में बताना है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंत का दे रखा हो और प्रारंभिक का पूछें, तब तो अपन किससे करेंगे, आप इस फॉर्मेट से करेंगे कि 10 से 9 गए, फिर 8 से 5 हो गए, इस प्रकार करेंगे। लेकिन इसमें तो अपने को पूरा लेके जाना है। लेकिन सबसे अच्छा है क्या है, अपन मान लेंगे 100, अपन मान लेंगे 100। ये कौन है, रेमो, रेमो है। अब 10% सुषमा को देती है तो 100 में से 10 दे दी किसमें, किसको, सुषमा को दे दिया। बच गया कितने, यहाँ लिख लो 90 और इसको ले लो ब्रैकेट में कि अपने पास ये बचे। अब इसका भी 20%, इसका 20% कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 किसको दे दिया, ये दे दिया किसको, ये रेखा को, यहाँ लिख दो रेखा। और फिर बच गए कितने, फिर बच गए मेरे पास 72, 72 को फिर ब्रैकेट में ले लो। फिर उसका 50% कितना होता है, 36, ये किसको दे दिया, ये दे दिया सुरभि को, ये हो गया सुरभि। बच गया कितना, फिर 36, तो इसको भी ब्रैकेट में ले लो। अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है, 40% अवनी को, तो 40% अवनी को तो कितना हो गया, 14.6 हो गया। 40% गुणा करके देख लो तो 14.6 हो गया। तो बच गया कितना, बच गया 21.6, 21.6 बच गया ना। तो देखो ऐड करके देखो, 6 दूनी 12, तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये हो गया कितना, 4, ये हो गया 14.4 से 4 6 24, 4 6 24, हाँ ये हो गया कितना, एक सेकंड में मिटा के फिर बता देता हूँ, गलत यहाँ थोड़ा गलत हो गया। हाँ देखो मैं 60% लिख दिया, तो देखो 4 से ये 14 पॉइंट यानी कि 40% कितना हो गया, 4 6 24 और 4 6 24 और 4 3 12 2 14, हाँ 14.4 आएगा। तो इसका शेष कितना बच गया, फिर 21.6 बच गया। अब 21.6 की वैल्यू दे रखी है अपने को 2700, तो यहाँ से देखो अब तुरंत आ जाएगा। तो 2700 दे रखा है, तो एक की वैल्यू याद करने के लिए 21.6 से भाग देंगे। अब अपने को यही बतानी है, ये किसको दे रखी है, ये देखो अवनी को दे रखी है, अवनी को। तो देखो सिंपली अपन अवनी से ही गुना कर लेंगे, बस अपने को यही तो चाहिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो देखो अब किससे काटेंगे, अब 9 से काट लेते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, और ये 9 एकम 9, 9 छीका 54, 8 दूनी 16 और 8 ती 24, और 9 से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो 3 नाम 27, और ये 9 दूनी 18। तो अवनी को कितने मिले, 1800, और 1800 ही अपने राइट आंसर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आप इसी कॉन्सेप्ट से करें जब भी ऐसा क्वेश्चन यानी कि प्रारंभ अंतिम दे रखा हो और बीच में पूछे। यदि प्रारंभिक पूछता है तो सबसे अच्छा है कि अपन उससे करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, कि 10 से 11 हो गए, या फिर गम होता है तो 10 से 9 हो गए, उसी प्रकार से करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, अवनी ने 26 केजी सेव 2340 में खरीदे, उसने 6 केजी सेव के विक्रय मूल्य के लाभ लाभ पर बेचा। ये प्रति केजी सेव का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है। जब लाभ की परिस्थिति दे रखी हो तो क्या होता है, सीपी यानी कि मैं क्रय मूल्य किसी वस्तु पे 100 पे खरीदा और 10 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो 110 क्या होता है, ये मेरा एसपी हो गया। तो ये बनती है उसका क्या, एक तरह का समीकरण कि क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड किया तब जाके एसपी हुई। अब देखो पहले तो मैं ज्ञात कर लूँ क्या, एक की वैल्यू, तो पर केजी कितना है, तो 2340 में मैं 26 का भाग दे दूंगा, तो 13 दूनी 26, फिर 13 एकम 13, बच गया कितना, 10, और 13 संते 91 और 13 अंटे 104, 180 आ गए। तो पर केजी का भाव हो गया 90। तो ये 9 छिके 54 यानी कि 540 के एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो 2340 बटे कितना है, ये है 540, 540 ऐड कर देंगे, सॉरी इसमें ऐड करेंगे तो 0 8 और ये 8 और ये 2। तो देखो अपने को चाहिए एसपी, लेकिन बेच तो कितने रहे हैं, अपने को लाभ हो रहा है तो बेच तो कितने रहे हैं, वही 26 बेच रहे हैं। तो 26 बेच रहे हैं तो पहले 2 से काट लूंगा तो 13 आ गए, और फिर 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और ये 0, यानी कि अपन भाग देंगे किसमें, अपन भाग देंगे यानी कि 1440 में। अब देखो इसमें अब क्वेश्चन में लिखना चाहिए था पॉइंट के एक ही स्थान तक चलेगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें पॉइंट में नहीं दे रखा। लेकिन आपने को ये क्वेश्चन करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। देखो चलो करते हैं, तो 13 से काटूंगा तो 13 कम 13, 13 कम 13, फिर एक बच गया यानी कि 10 बच गए, 13 एकम 13, यहाँ एक बचा, 13 एकम 13, यहाँ एक बचा, और फिर देखो यहाँ एक बचा ना, तो 10, अब 10 में आ जाएगा, नहीं तो ये एक जीरो लगा लेंगे, तो कितना हो गया 110, 110 हो गया ना। तो ये कितना हो गया 100 हो गया, सॉरी 100 हो गया ना, यहाँ एक बचा तो 2 जीरो लग गई, क्योंकि इसको देखो आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे। अब देखो ये कितना है, ये कितना है 1400, तो 1300 को अपन 1400 के पास 100 से भी गुना करते हैं तो 2 जीरो तो वैसे ही आएगी ना। तो आप भाग देते टाइम ये सोचिए, देखो 100 बन गए तो 13 7 91, 13 7 91, फिर 9 बच गए तो आगे पॉइंटों में जाएगा, तो इस प्रकार 117 तो एग्जीक्यूटिव आएंगे।
तो आगे पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर दे रखे हैं एग्जेक्टिव, तो 117 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, 540 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% छूट के साथ बेचा गया। यदि उस मूल्य पर 40% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य अपना क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो अपने रेशियो निकाल लेते हैं, तो छोड़ देते हैं एमपी और एसपी के कंपेयर में 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 4 हो गई। और ये सीपी और एसपी के कंपेयर होता है प्रॉफिट लॉस में, तो ये कितना हो गया? 2/5 हो गया। तो लाभ हो रहा है तो 5 से 7 हो गया। अब यहाँ तो देखो एसपी 4 है, यहाँ 7 है, तो दोनों को बरोबर करेंगे। इसको 7 से गुना कर दूंगा, इसको 4 से, तो यहाँ भी 7 से गुना कर दूंगा, और यहाँ भी ये 7 से हो जाएगा, तो ये 4 से हो जाएगा। तो ये मुझे किसका चाहिए? एक तो एमपी का, एक सीपी का, क्योंकि एमपी दे रखा है, सीपी पूछ रहा है। तो 560/5 इंटू 7 चाहिए किसकी वैल्यू? सीपी। तो 5 इंटू 4, तो 5 से 5 कट गया, 7 तो 8 56, और 8 को मैं 4 से गुना किया तो 8 चौक 32, 320 क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस, जो कि दे रखा है थर्ड ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में छात्रों का औसत भार यानी कि 49 केजी है। कक्षा में 5 छात्रों और छात्र ने प्रवेश ले लिया जिनका भार 45 केजी, 46.8 केजी, 47.4 केजी, 52.2 केजी और 63.6 केजी। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 50 केजी हो जाता है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है एक कक्षा में छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है? 49। तो देखो अपन मान लेते हैं कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं? x, तो टोटल कितना हो गया? 49x हो गया। ये तो गया। अब इनको अपन ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? इनको अपन ऐड करेंगे तो अपना बनेगा अपना, इनको ऐड कर लेते हैं, कोई नहीं, 46.8 और ये 45 रह गए, 45 आ गए, फिर आगे कितने? 47.4 आ गए, और फिर इनको ऐड करेंगे तो 54.2 आ गए, और फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना? 63.6 आ गए, 63.6 आ गए। तो देखो 8 और 12 20 हो गए, तो ये 0 और शेष 2, तो इसमें 2 ऐड करूंगा तो 5, 5 4 9, 9 और 6 9 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 6 21 और 6 27, तो फिर 7 आ गए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 बच गए। तो 8 8 5 13, 13 और 4 17, और 17 और 4 17 4 21, 21 और 4 25, तो कितने आ गए? 257। तो सिंपली इसमें मैं ऐड कर दूंगा 257 ऐड कर दूंगा, तो बराबर क्या हो गया? ये बोल रहा है 50 केजी हो जाता है। तो पहले एक्स स्टूडेंट थे, उसमें 5 और बढ़ गए, तो अब कितने हो गए? 50 का दे रखा है, अब सिंपली बराबर हो चुका है। तो 49x बराबर प्लस 257 बराबर कितना है? 50x प्लस 250, यही तो हुआ, 250 ही तो हुआ। 5 से गुना करूंगा तो ये 50 में से घटेगा, ये इधर जाके, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये इसमें से घटा दूंगा 7। तो x बराबर ही अपने को पूछा है कि प्रारंभिक में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 7 छात्रों की संख्या थी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।